वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे बालों पे रिज़ल्ट दिखाने जा रही हूँ जिनका हमने सेम डे में हाईलाइट भी किया, बेस कलर भी किया और साथ साथ उनके बोटॉक्स ट्रीटमेंट भी किया। बालों की कंडीशन आफ्टर तो मैं आपको पहले दिखा रही हूँ ताकि रिज़ल्ट जो है वो आपको शो हो, लेकिन बिफ़ोर इनके बाल ऐसे नहीं ऐसे थे। ये देखिए इनके बाल किस कदर फ्रीज़ी, फ्लफ़ी और शेडेड थे। तो बिफ़ोर कंडीशन इसलिए दिखा रही हूँ आपको, ये दरमियान से भी दिखाती हूँ किस कदर इनका बाल जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह वॉल्यूम वाला तो है लेकिन वेवी और करली भी है। अच्छा जनाब, टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं काम की तरफ। सबसे पहले शीट एप्लीकेशन के बाद बना ली सेक्शनिंग और सेक्शनिंग के बाद किया है हमने वेविंग सेक्शन और वेविंग के ऊपर किया है प्री लाइटनिंग मटेरियल एप्लीकेशन और फॉइल को किया है पैक, एयर टाइट कर दिया फॉइल को। इसी तरह से हमने सारे जो बाल हैं उनके सेक्शन बनाने हैं डिफरेंट, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, और उसके अंदर वेविंग भी करनी है और स्लाइसिंग भी करनी है। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले हमने सेक्शन बना के प्री लाइटनिंग मटेरियल जो है अप्लाई करना है। तो फॉइल की दो साइड होती है, शाइन और डल। डल साइड ऊपर रखनी है और रूट से हमने 1 इंच छोड़ के करना है प्री लाइटनिंग मटेरियल एप्लीकेशन। प्री लाइटनिंग जो है वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डिक्सन कंपनी की इस वक्त, और इसका हम कर रहे हैं एब्सोल्यूट वाइट और विद इसका जो डेवलपर है वो मैंने किया है 40, और जब रीटचिंग करूँगी तो अप्लाई करूँगी 30 एब्सोल्यूट वाइट पाउडर विद 40 वॉल्यूम, और जब रीटचिंग करूँगी तो विद 30 वॉल्यूम। एक और बात, जब मटेरियल एप्लीकेशन कर रही हूँ प्री लाइटनिंग की, तो जो बाल ऑलरेडी लाइट शेड में हैं, कट डाउन हुए हैं जिस बालों के ऊपर, उनके ऊपर मैंने मटेरियल एप्लीकेशन नहीं करनी। ब्रश को हमेशा पहले आप नीचे अप्लाई किया करें थोड़ा सा 4-5 इंचेस गैप पे, और फिर आप ऊपर अप्लाई किया करें। अगर आपके ब्रश पे फिलिंग कम हो मटेरियल की तो फिर बेशक आप रूट के पास से ही स्टार्ट कर लिया करें। इस चीज़ को बहुत केयरफुली अप्लाई किया करें क्योंकि आपकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत मैटर करती है। तो जनाब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये कट डाउन वाले बाल हैं, इनको मैंने कर दिया साइड पे और इस पे मटेरियल नहीं लगाया, और बाकी बालों को साथ इसको अटैच करके तो फॉइल को एयर टाइट कर दिया। अब ये जी लिया है सेक्शन मैंने स्लाइसिंग में। रीज़न क्या है कि इनके बालों का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। अगर मैं सारी वेविंग लूँगी तो इनके बालों में हाईलाइट जो है वो इतनी इन्हेंस नहीं होगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए मैंने सेक्शंस जो हैं वो डिफरेंट सेलेक्ट किए हैं, और उसके ऊपर मटेरियल एप्लीकेशन सेम वैसी है जैसे मैंने आपको हर वीडियो में पहले भी बताई है। तो यहाँ पे भी जो प्री लाइटनिंग की प्रोडक्ट अप्लाई कर रही हूँ उसकी एप्लीकेशन सेम है जो बाकी की वीडियोस में जिस तरह बताई है, या इस वीडियो के स्टार्ट में जो मैंने आपको बताई है। एक बात का ख़ास ध्यान रखा करें कि एप्लीकेशन अपनी बहुत फास्ट किया करें। मैंने आपको दिखाना है, समझाना है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो काम कर रही हूँ ताकि आपको समझ आए, लेकिन फिर भी मेरी स्पीड जो है वो एप्लीकेशन की काफ़ी तेज़ है। तो उससे ये होता है कि अगर हमारी स्पीड स्लो होगी तो एंड में और फर्स्ट में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। तो प्लीज़ अपनी फॉइल एप्लीकेशन जो है ज़रा फास्ट कर लें इसकी स्पीड, ताकि आपका जो बाल है वो डैमेज ना हो। फॉइल हमारे फुल अप्लाई हो गए, ये देखिए फुल एप्लीकेशन हो गई है हमारी फॉइल्स की, जैसे भी हमने सेक्शंस बनाने थे। उसके बाद जी की है बेस, रूट टू एंड। कोई हेयर्स का पार्ट स्किप नहीं करना, क्यों कि इनके बालों की जो पहले वाली टोन है उसको इवन करना है, और जो बेस कलर है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ डिक्सन का ही 4 नंबर 20 वॉल्यूम के साथ। अगर आपके पास 4 नहीं हो तो आप 4.1 भी
अप्लाई कर सकते हैं विथ 20 वॉल्यूम। क्यों कि हमने बेस इवन करनी है और ग्रे हेयर कवरेज करनी है। तो उसके बाद फॉयल रिटचिंग करेंगे 30 वॉल्यूम के साथ। एब्सोल्यूट वाइट पाउडर अगेन बताती चलूँ और 30 वॉल्यूम। ठीक है, तो मटेरियल एप्लीकेशन भी होगी, हमारा प्री लाइटिंग भी कंप्लीट हो गया। अब करेंगे जी फॉयल रिमूव। फॉयल रिमूव कर लिए सारे बालों के और इनको लेके चलेंगे हेड वॉशर पे हेड वॉश करने के लिए। अगर आपके पास हेड वॉशर ना हो तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप वॉश बेसिन पे भी हेयर वॉश करा सकते हो और उनके जो ग्लॉसिंग अप्लाई करनी है, डाई अप्लाई करनी है, वो वापस आप चेयर पे ला के भी उनके अप्लाई कर सकते हो। अच्छा जी, सबसे पहले प्री लाइटिंग मटेरियल और बेस कलर रिमूव करना है अच्छे तरीके से। जब वो रिंस आउट हो जाएगा तो जैसा कि हमने केराटिन साथ करनी, बोटॉक्स करनी है, तो हम इनका जो वॉश है वो बोटॉक्स के साथ शैम्पू के साथ करेंगे। उसके बाद हम कर देंगे ग्लॉसिंग एप्लीकेशन। ग्लॉसिंग एप्लीकेशन करने के बाद 15 मिनट लगी रहने देंगे। अगेन इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद फिर से वही शैम्पू अप्लाई कर देंगे 5 मिनट्स के लिए। 5 मिनट्स के लिए इसलिए स्टे देंगे कि बाल का क्यूटिकल जो है वो ओपन हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद वॉश कर लेंगे और फिर करेंगे बालों को ड्राई 90% तक हेयर ड्राई हमने करना है। माशाल्लाह इनका वॉल्यूम बहुत है। हेयर ड्राई करने के बाद फिर हमने सेक्शन बनाने हैं और अपना बोटॉक्स मटेरियल जो है वो थोड़ा थोड़ा इनके बालों पे अप्लाई करके ब्लेंड करते जाना है। इस तरीके से ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी हो, विद फिंगर्स, विद कॉम, जैसे भी आपको इजी हो। बस रिज़ल्ट ये होना चाहिए कि ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जब बोटॉक्स मटेरियल हमारा सारे बालों पे अप्लाई हो जाएगा, 1 बाय 1 बैक से स्टार्ट लेना है, फिर इसी तरह करते जाना है आगे, और फिर जो एयर टू एयर सेक्शन बनाया होगा एंड पे उस पर अप्लाई कर देना। उसके बाद हम बालों पे शावर कैप के साथ कवर कर देंगे, बालों को टाई अप करके फिर देंगे हीट, ड्रायर के साथ भी और लाइट के साथ भी। उसके बाद 45 मिनट्स बाद हेयर ड्राई करेंगे और फिर करेंगे ब्लो ड्राई, जो थोड़े थोड़े सेक्शंस लेके। ब्लो ड्राई जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हमें श्योरिटी हो जाएगी कि बालों के अंदर पेनिट्रेट कर गया है सारा बोटॉक्स का मटेरियल, तो फिर हम इनकी पार्टीशन करेंगे क्लाइंट की हेयर की। और आफ्टर पार्टीशन हम अच्छे टाइटन स्ट्रेटनर के साथ इनके प्रोडक्ट जो लगाई है बोटॉक्स की वो लॉक करते जाएंगे इनके बालों में। 1 बाय 1 स्टेप्स लेंगे, 1 इंच या 1.5 इंच उनको लेके तो लॉक कर देंगे और आफ्टर रिज़ल्ट आपके सामने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।